नमस्कार। स्टार्टिंग टुडे फॉर द नेक्स्ट 30 डेज हम एक नया छोटा सा स्निपेट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इसको हम बोलेंगे बीएम डेली डिसरप्टर डोज, जिसमें हम स्टॉक मार्केट रिलेटेड, दुनिया भर की जियोपॉलिटिक्स रिलेटेड, कैसे हम पुराने हिस्टोरिकल एविडेंसेस से, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड ये रहा है कि मैंने कम से कम 300 साढ़े 300 किताबें पढ़ी होगी और कुछ कुछ इंस्टेंसेस कई किताब में पढ़ी हुई दिमाग के अंदर घुसी हुई रहती है। तो मैं सोचा अगर उसको मैं थोड़ा सा वीडियो फॉर्म में ला के यहाँ पे आपके सामने प्रेजेंट करूं तो शायद अच्छा रहेगा, बिकॉज दुनिया भर में डिसरप्शन चल रहा है। जो पाकिस्तान ने हमारे ऊपर किया और हम वापस जो उसको रिपेल कर रहे हैं, वापस अटैक को हम वापस फिटिंगली रिप्लाई बैक कर रहे हैं, वो भी एक डिसरप्शन ऑफ सॉर्ट्स है। और दुनिया भर में और क्या क्या चीज़ें हैं जो रेलेवेंट है आज के ज़माने के लिए, शेयर बाज़ार के लिए, शेयर बाज़ार के बाहर के लिए, क्योंकि दुनिया शेयर बाज़ार नहीं है। दुनिया जो है वो बहुत बड़ी है, शेयर बाज़ार एक बहुत छोटा हिस्सा है दुनिया का। हाँ, लेकिन थोड़ा सा इसका कॉन्टेक्स्ट 30 दिन का ये है, क्योंकि 30 दिन तक हमारा बीएम डेब्यू डिसरप्शन जो स्मॉल केस हमने जो कल लॉन्च किया है वो ओपन रहेगा, वैलिड रहेगा। उसके बाद ऑब्वियसली प्राइस हाइक होगा और उसके बाद हम इसको करेंगे। और अब दोनों चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। इट्स जस्ट नॉट अबाउट इन्वेस्टिंग इनटू द मार्केट, बिकॉज इन्वेस्टिंग इनटू द मार्केट डील्स विथ मच बिगर थिंग्स। तो कई बार क्या होता है, पुराने हिस्टोरिकल एविडेंसेस से हम अगर देखेंगे, एक ओवर रिएक्शन वाली बात होती है। तो आज से अगर 1000-2000 साल पहले हम देखें, जब लड़ाइयाँ होती थी, जब हाथियों के साथ लड़ते थे लोग, तो हाथी को मल्टीबेरीज और वो सब पिलाया जाता था फर्मेंट करा के, तो वो वाइन टाइप फील आती थी। और फिर हाथी जब जाता था मैदान के युद्ध करने में मैदान में, तो उस समय वो हाथी पागल होके लड़ता था। तो इसीलिए उनको हाथी को एक टाइप का डोज दिया जाता था, अल्कोहल समझो या कुछ भी, उसके बाद वो लड़ता था। बिकॉज ओवर रिएक्शन उस समय ज़रूरत होती थी। एक हाथी को अगर आप लड़ा रहे हो तो यू हैव टू लेट दैट एलिफेंट बिहेव लाइक अ मैड एलिफेंट, तभी वो होता है। लेकिन ये जोश और होश का जो लिंक है, ये शेयर बाजार में तो अलग रहता है, वॉर के बाजार में भी ये बहुत चेंज हो गया। आज से 200 साल पहले जब नेपोलियन निकलता था फ्रांस से, एक एक करके देश वो कैप्चर करता था और एक एक करके सबको खत्म करता था, उस समय बोलते थे, फ्रेंचमैन जो है इलान वर्ड बोलते यूज़ करते हैं इसको, ELAN बोलते, बहुत जोश से लड़ते थे, बहुत होश में रहते थे वो, लेकिन होश से ज़्यादा उनका जोश चलता था। तो जब ये सिचुएशन बनती थी, अगर आप पुराने ज़माने का देखें, जब भी हम हर वक्त सुने हैं कि हमारे यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज जो मराठा डायनेस्टी को पूरा एक अकेले खड़े होकर पूरा औरंगज़ेब को उन्होंने आई टू आई देखा, तो वो अगर आप देखेंगे वो भी जोश का खेला था। क्योंकि अगर छत्रपति शिवाजी महाराज इतने स्ट्रांगली अगर वो लड़ रहे हैं तो उनके सेना में एक जोश आता था कि हाँ यार हम भी लड़ेंगे। शेयर बाज़ार की बात 2 मिनट बात करेंगे, पहले इस कॉन्टेक्स्ट को हम समझें। बट एज टाइम ग्रू बाय, जैसे समय समय निकलता गया, ये जोश का जो एलिमेंट है कम होता गया। तो 1814 में शायद नेपोलियन ने अपना शुरू किया था अटैक करना एक एक करके, और 1870 में एक फ्रेंच रशियन वॉर हुई थी, जिसमें फ्रांस को बड़ी जोर की मार पड़ी थी। कि फिर फ्रेंच ने सोचा कि हम जोश खो दिए हैं। तो अगले 44 साल तक, 45 साल तक, वर्ल्ड वॉर 1 तक फ्रेंच जो थे वो जोश पे ज़्यादा फोकस किए, जबकि जर्मन्स जो थे वो वहाँ पे नए नए वेपन्स, नए नए आर्टिलरी, नए नए शेल्स ये बनाने लग गए। तो जब लड़ाई चालू हुई 1914 में, शायद वर्ल्ड वॉर 1 की बात हो रही है, 1.5 महीने के अंदर फ्रांस ने 2.5 लाख आदमी खो दिए अपने। 2.5 लाख आदमी मर गए फ्रांस के 1.5 महीने के अंदर, क्योंकि वो सिर्फ जोश से ही काम करते थे, उनका होश कहीं नहीं था, उन्होंने अपने आप को इक्विप नहीं किया था, अपने आप को डेवलप नहीं किया था। आज का जो वॉरफेयर होता है वो भी पूरा जोश का काम नहीं होता, उसके जोश के साथ होश भी रखना पड़ता है। क्योंकि अगर आप जोश के साथ होश नहीं रखोगे, नए आर्टिलरी, नए वेपन सिस्टम नहीं लाओगे, तो आप एनिमी को पीछे नहीं धकेलोगे। तो ये जो सिचुएशन होती है, अगर हम इसको शेयर बाजार से देखें, शेयर बाजार में मैं देखता हूँ बहुत जन होता है, आई एम गोइंग टू किल इट टुडे। अरे क्या किल करेगा तू, किसको मारेगा? आई एम गोइंग टू किल इट टुडे। स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट बिहेविंग रैशनली। और कई बार क्या होता है, अगर आप बहुत जोश में रहोगे तो आप जोश में पोजीशन इतना बड़ा कर दोगे, जितने लेवरेज वाले भैया लोग हैं, दे आर ऑल अ पार्ट ऑफ द जोश कैंप। तो जोश का कैंप जो होता है वो अलग होता है, होश का कैंप अलग होता है। लेकिन अगर आपको बैलेंस आउट करके स्टॉक मार्केट में कुछ भी करना है तो आपको जोश के साथ होश चाहिए। सो होश इज मोर अबाउट अंडरस्टैंडिंग कि मार्केट्स क्यों मूव करते हैं, कंपनीज क्यों ग्रो करती है, एक कंपनी दूसरे कंपनी से बड़ी क्यों होती है, कोई कंपनी जीरो क्यों हो जाती है 20 साल में, कोई कंपनी हीरो क्यों हो जाती है 20 साल में। ये सब जोश से नहीं होता, ये सब होश से होता है। तो कई बार हमने देखा है कि मुझे याद है राणा कपूर 2007 के कोई कॉन कॉल में था, तो हम कॉन कॉल बहुत सुना करते थे, आज भी सुनते हैं सारे टाइम कॉन कॉल। जब मैं वॉक करता हूँ तो मेरे कान में कोई कॉन कॉल ही लगा होगा, और फ्लाइट में ट्रैवल करता हूँ तो कोई कॉन कॉल ही डाउनलोडेड रहते हैं जिसको सुनते रहते हैं। तो राणा कपूर ने 2007 में बोला था, वी आर गोइंग टू गो टू हेवन एंड अर्थ टू लुक फॉर अ कासा। कासा होता है करंट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट। अब वो हेवन एंड अर्थ तो पता नहीं, लेकिन उसके शेयर होल्डर जो थे वो जरूर हेवन पहुंच गए, क्योंकि इतना जोश की जरूरत नहीं है तुमको करंट अकाउंट खुलाने के लिए, तुमको स्वर्ग नहीं जाना है मतलब। लेकिन उस समय बड़ा अच्छा
अच्छा लगता था कि देखो मेरा मैनेजमेंट कितना तगड़ा बात कर रहा है, कितना बढ़िया बात कर रहा है। सो नॉर्मली अगर स्टॉक मार्केट कंसेप्ट से अगर हम बात करें तो स्टॉक मार्केट में जोश चाहिए लेकिन उसके साथ होश भी चाहिए। और बैटलफील्ड की जो बात हो रही है, ऑब्वियसली रोज नई नई इंफॉर्मेशन आ रही है विथ रिगार्ड टू इंडिया पाकिस्तान। उसमें एक बात है, जोश हमारा पूरा है, साथ में हमारे कंट्री के साथ जोश है, हमारे आर्मी के साथ जोश है, हमारी गवर्नमेंट के साथ है, लेकिन जोश के साथ हमारा होश भी पूरा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, गवर्नमेंट कुछ भी करे, एट दिस टाइम ऑफ द आवर वी हैव टू बी विद द कंट्री एंड वी कैन नॉट हैव आवर ओन थिंग्स कि अरे उस समय तुमने नहीं किया था, 4 साल पहले तुमने वो पॉलिसी निकाल दी थी, 8 साल पहले वो कर दिया था, वो सब छोड़ दो चीज़ें, वो चीज़ें अलग सी है। अभी जो बात हो रही है कि अगर आपका कंट्री लड़ रहा है तो आपको कंट्री के पीछे आना है और खड़ा रहना है। जोश हमारा पूरा रहेगा लेकिन हमारी जो आर्मी है वो जोश और होश दोनों से लड़ेगी। और आर्मी और हमारा तो कंपैरिजन ही नहीं हो सकता है। हम तो सिर्फ टैक्स देते हैं, थोड़ी बहुत कमाई का पार्ट का, और रियल सामने जाकर खड़े होना और गोलियां खाना सीने में, वो तो सिर्फ आर्मी करती है हमारी। तो ये कंपैरिजन तो कभी पॉसिबल ही नहीं है। बट टू वट एवर एक्सटेंट वी कैन, वी शुड सपोर्ट आवरसेल्व्स एंड आवर गवर्नमेंट। सबसे पहले गवर्नमेंट को, एंड अल्टीमेटली वी हैव टू सपोर्ट द आर्मी, बिकॉज आर्मी जो है वो हमें इस संकट से बाहर निकालेगी। आज शायद हमें सबको पता चल रहा है कि जो हम इतने सालों से जो टैक्स देते थे और रोते थे, अरे मेरा जीएसटी का पैसा, अरे मेरा इनकम टैक्स का पैसा, आज वो राइट यूज पे पड़ रहा, और आज शायद हमारी आर्मी आके हमें डिफेंड कर रही है। तो मुझे लगा इसको नंबर 30 है तो ये मत सोचना कि 29 कहाँ गए 1 से 29, बिकॉज 30, 29, 28, 27, 26 ऐसे करके हम ये करेंगे। और ये BM डिसरप्टर डोज सीरीज का हम पार्ट स्टार्ट किए हैं नेक्स्ट 30 डेज तक। आई होप ये वॉर जल्दी खत्म हो जाए और इंडिया पाकिस्तान को एकदम सरेंडर करवा दे, और जो हमारा मकसद है पूरे वॉर का वो हम उससे सिद्ध करें। हमारा मकसद नहीं है कि हम कोई और चीज़ वहाँ पे जाएं, हम कोई मोहम्मद गजनी नहीं है, मोहम्मद गोरी नहीं है, हम यहाँ पे कोई वो नहीं है कि हम वहाँ गए लूट मार करके आएंगे, हम ब्रिटिश सल्तनत नहीं है, ब्रिटिश एम्पायर की आएगा तो कोहिनूर का हीरा उठाएं। हमारा जो टारगेट है कि टेररिज्म बंद होना चाहिए, उसी पे हम फोकस्ड हैं और उसी पे हम फोकस रहेंगे। आई थिंक दैट्स द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। बाकी सब चीज़ें चलती रहती है। तो कल भी कुछ और कोई टॉपिक ढूंढेगा, और मुझे लगता है ऐसे कोई भी टॉपिक रहेगा, इट माइट बी रिलेटेड टू वॉर, इट माइट नॉट बी रिलेटेड टू वॉर, उसको ढूंढेंगे और फिर लगाएंगे। बट हाँ, ये 30 दिन तक हम करते रहेंगे जब तक हमारा BMW डिसरप्टर जो स्मॉल केस है, ये 30 दिन का इसका टाइम पीरियड है। तो 30 दिन तक मैं सोचा ये फ्री वीडियो फॉर एवरीवन करें। थैंक यू।